हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन देन द पार्टिकल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था F इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आर मूविंग। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव देन करंट विल फ्लो। और करंट और वेलोसिटी, मतलब जब इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उस वेलोसिटी को क्या बोला करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन हमने किया था, NEAVD। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपने इस फॉर्मूला को क्या है करंट के टर्म्स में हमें डिस्कस करना है। तो देखो, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दैट इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड फोर्स ऑन ऑल द चार्ज पार्टिकल दैट आर प्रेजेंट इन द कंडक्टर इज इक्वल टू फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, उन सब इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, जब वो मोशन में होंगे तो दैट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। अब जैसे मान लो हमने कंडक्टर ले लिया, अब इस कंडक्टर की लेंथ क्या है, L है, करंट क्या है, I है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, इनवर्ड। तो अब आपने कौन सा रूल, पाम रूल अप्लाई अगर करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड। भाई जो फिंगर्स हैं इनको किधर रखोगे आप, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब को किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। तो जो पाम है वो किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन। अब जैसे मान लो करंट है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, तो फोर्स किधर होगा, आउटवर्ड। अब जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, अगर इस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करें तो यहाँ भी करंट की डायरेक्शन इधर ही है, तो फिंगर इनवर्ड, ये फिंगर थंब करंट की डायरेक्शन में हुआ, तो फोर्स किधर एक्ट हुआ, अपवर्ड। अब इस पर फोर्स किधर होगा, अपवर्ड। इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर एक्ट होगा, अपवर्ड। इस पर कितना होगा, अपवर्ड। इस पर कितना होगा, अपवर्ड। तो ये जो फोर्स हैं, अब ये DF1 DF DF DF, अब इन सबको आप ऐड कर लो, देन दिस इज द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। और ये हमारे पास किस चीज का फॉर्मूला, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके दो मेथड से करने के बच्चों, इस फर्स्ट मेथड में क्या है कि भाई हमने चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करें कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स क्या है इन द कंडक्टर। अब हमने लेट कंसीडर कर लिया कि N बी द चार्ज पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है भाई, आपका N बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिटरी मेथड जैसे हम सॉल्व कर देते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में अगर इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो गिवन वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब अगर आपके यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, 2 यूनिट वॉल्यूम होगा तो 2n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब इसी टाइप से अगर इस कंडक्टर की लेंथ को हम L कंसीडर करें, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A है, तो इस कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर A इंटू L। अब इस कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। तो ये वॉल्यूम हो गए N इंटू A इंटू L। भाई यूनिट वॉल्यूम में N पार्टिकल हैं तो AL वॉल्यूम में NAL ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे आप। अब चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू NaL इंटू E। और इस वैल्यू को आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला में पुट कर दो। तो जब आप पुट करोगे तो फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू NaLE इंटू B इंटू साइन थीटा। अब NaLV और इंटू V NaLE इंटू V इंटू B साइन थीटा। अब आप
NaEV एक ब्रैकेट में लिखोगे और L इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो अब जो यहाँ पर NaVd क्या है, दैट इज इक्वल टू करंट। तो अब आप इसमें ये वैल्यू पुट कर दी ILB साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो कितना इजी है, क्या बस एक चार्ज पर फोर्स निकाला आपने, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फाइंड करें और उस चार्ज पार्टिकल की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया और देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। अब थीटा क्या है यहाँ पर, देखो थीटा, अब थीटा जो है, अब इसमें हमें इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ स्केलर क्वांटिटी है, करंट स्केलर क्वांटिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। और जब जहाँ पर साइन थीटा आ जाता है तो ये हमारे साइन थीटा की वजह से जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर होगा। तो अब आप इस लेंथ को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और लेंथ को वेक्टर फॉर्म में करंट कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि जो लेंथ की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। तो लेंथ की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में लोगे तो अब ये जो एल है इसको मैंने एल वेक्टर लिख दिया, जिधर करंट की डायरेक्शन उधर लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन। तो इसका मतलब अब ये जो फोर्स है फिर किसके इक्वल आ गया, F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी के इक्वल आ गया। तो ये फॉर्मूला हो गया फोर्स का इन वेक्टर फॉर्म। अब इस केस में और थीटा क्या होता है, तो इसका मतलब थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर हम इस डायग्राम में डिस्कस करें तो एंगल बिटवीन एल एंड बी क्या है, 90 डिग्री। क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट लेंथ की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में लोगे तो कितना एंगल फॉर्म हुआ, 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, दैट इज अ 90 डिग्री। तो इन दिस केस हियर द थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और साइन थीटा की वैल्यू हो गई 1 और फोर्स की वैल्यू हो गई ILB, दैट इज फोर्स इज मैक्सिमम। और अगर हम कुछ एंगल फॉर्म करते हैं, मान लो इस कंडक्टर को अब हमने थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर दें, तो ये आप यहाँ पर क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ और कंडक्टर अब हमने इस टाइप से पुट कर दिया, ये कंडक्टर है और कंडक्टर में करंट की वैल्यू फ्लो कर रही है I और लेंथ L वेक्टर हो गया इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड हुआ इनवर्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल हमें ऑब्जर्व करना है। तो जब आप इसकी कंडक्टर इनवर्ड जा रहा है, इनसाइड में है, एट एन एंगल ऑफ थीटा। अब इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगी, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम इस टाइप से मार्क कर लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड मान लिया यहाँ पर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये कंडक्टर हुआ और कंडक्टर की लेंथ L वेक्टर, करंट I। तो अब ये एंगल क्या लोगे बच्चों, थीटा एंगल हो गया यहाँ पर, दिस इज द थीटा। जब थीटा एंगल है तो फोर्स का फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे, ILB साइन थीटा। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, तो अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए अब आप ये फिंगर, थंब किधर है मेरा, ये फिंगर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और थंब किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। तो अब आपका जो फोर्स है कंडक्टर पर किधर होगा, इनवर्ड एक्ट होगा। फोर्स ऑन द कंडक्टर विल एक्ट इनवर्ड, क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड को अब हमने एक प्लेन में लिया है। फर्स्ट केस में मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड लिया था, तो इनवर्ड के केस में फिंगर को इनवर्ड और थंब को करंट की डायरेक्शन में। इस केस में फिंगर इस टाइप से रखोगे और थंब ये हुआ, तो भाई फोर्स किधर होगा, इनवर्ड। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो बड़े एक जनरल फॉर्मूला हो गया हमारे पास। एक दूसरा मेथड जो हम यूज़ करते हैं, जो फिजिक्स में एक्चुअल मेथड यूज़ करते हैं, कि भाई आप फोर्स फाइंड करोगे ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, राइट, करंट। तो सेकंड मेथड, अब ये सेकंड मेथड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा कि भाई किसी भी छोटे लेंथ R की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई सेक्टर दे रखा है उसकी वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो अब इस केस में हमने क्या करा कि भाई मैग्नेटिक, आप क्या लोगे, कंडक्टर ले लिया, ये कंडक्टर है,
और कंडक्टर में करंट क्या है, I पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B है। तो अब आप इसमें स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लो, जैसे फिजिक्स में हम क्या करते हैं, पहले एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं, ये एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया यहाँ पर, और इस स्मॉल कंसीडर एलिमेंट की लेंथ क्या है, dl ले लिए, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, जो इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वही इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो अब इस स्मॉल एलिमेंट के अंदर स्मॉल ही चार्ज होगा, स्मॉल एलिमेंट में स्मॉल ही चार्ज होगा। तो अब फोर्स का फॉर्मूला, आपने यहाँ पे क्या करा, एक स्मॉल एलिमेंट, कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ क्या ले लिया यहाँ पर, dl, और उस स्मॉल एलिमेंट के अंदर चार्ज कितना, dq। अब इस स्मॉल एलिमेंट के ऊपर फोर्स फाइंड करोगे, फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट, फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट, तो dF इक्वल टू I। अब यहाँ स्मॉल एलिमेंट के अंदर फोर्स, तो चार्ज स्मॉल है तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, dQ इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा, ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया भाई। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल क्या होता है, dQ V B साइन थीटा। अब ये करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो आप अपने पाम रूल से क्या करोगे, इधर आप रखोगे फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में, करंट ये हुई तो फोर्स क्या है, इनवर्ड एक्ट हो गया, हर जगह इनवर्ड। यहाँ एलिमेंट लोगे, अब ये एलिमेंट ले लिया ऑफ लेंथ dl, तो इस पर भी फोर्स किधर एक्ट होगा, इनवर्ड एक्ट होगा, इस पर भी फोर्स किधर है, इनवर्ड। तो पूरे कंडक्टिंग वायर पर फोर्स किधर एक्ट होगा बच्चों, इनवर्ड। हर एलिमेंट की वजह से फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। अब आप इस स्मॉल एलिमेंट के अंदर चार्ज फाइंड आउट करो, तो n क्या है, n क्या लेते हैं, n बी द पार्टिकल चार्ज, पार्टिकल डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल। डेंसिटी का मतलब अभी बताया था आपको, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब किसका वॉल्यूम लोगे आप, अब इस स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम लोगे, और स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट। तो बच्चों स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम क्या होता है, A इंटू dl। अब यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतने पार्टिकल है, तो इस वॉल्यूम के अंदर कितने पार्टिकल होंगे, तो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन गिवन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम हमने मेजर करा है, तो पार्टिकल कैसे निकालते हैं, आपने सीधा इसको Na इंटू dl कर दिया। चार्ज की वैल्यू क्या होगी, चार्ज कैसे निकालते हैं, NaL dl इंटू ई कर दिया आपने। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अगर E है तो टोटल चार्ज कितना हो गया इस स्मॉल एलिमेंट में, NaL इंटू dl। अब आप इस वैल्यू को कहाँ पर पुट करोगे, इस फॉर्मूला में पुट कर दो, तो वैसे dF की वैल्यू क्या होगी, Na dl EV साइन थीटा। तो NeAV और यहाँ पर B NeAV साइन थीटा इंटू dl। अब इसमें जो वेरिएबल क्या है, dl वेरिएबल है। टोटल के लिए क्या करना है, आप इसको इंटीग्रेट कर दें, तो टोटल फोर्स dF इंटीग्रेट कर दिया वैसे आपने इसको, NeAV साइन थीटा इंटू dl, ये इधर F आ गया, और ये सब टर्म क्या है, कांस्टेंट है, NeAV साइन थीटा कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन किसका करोगे आप, dl का, और dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, NeAV साइन थीटा इंटू dl। भाई dl सबको ऐड करते चले जाओ, और जब आप सभी टर्म को ऐड करोगे तो टोटल लेंथ के इक्वल वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, राइट। ये L हो गई। तो फोर्स का फॉर्मूला NeAV L B साइन थीटा,
और जो ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, एन ई ए वी। एन ई ए वी इज द फॉर्मूला फॉर करंट आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन्स के केस में तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया आपका आई एल बी साइन थीटा। अब एल वही वेक्टर फॉर्म, एल की डायरेक्शन क्या लेंगे, डायरेक्शन ऑफ लेंथ इज इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप उसको करंट की डायरेक्शन में ही लोगे। ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस लेंथ और बी के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। तो हमें जो एंगल लेना है, जो एंगल किस में लेना है, लेंथ इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट आप ध्यान रखो कि लेंथ स्केलर क्वांटिटी है, पर एक हमने पीछे करंट एलिमेंट पढ़ा था, तो लेंथ की डायरेक्शन क्या लेनी, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये आपका दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स। तो पहले एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिए, स्मॉल एलिमेंट पर फोर्स फाइंड करोगे, फिर इस स्मॉल एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल फाइंड करोगे, वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट करोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। अब आता है हमारा पॉइंट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए देखो, पाम रूल तो मैंने आपसे बार बार डिस्कस किया, तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन में बताइए इनवर्ड एक्ट होगी। तो फोर्स क्या है, तो फोर्स एफ होगा, दैट विल बी एक्ट इन इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड। तो अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स आती है। तो देखो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, पाम रूल, और एक सिंपल आपके जो स्क्रू रूल। क्या बच्चे करने वाले हैं हम, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे। लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली अब आप इसमें लेफ्ट हैंड को इस टाइप से लेना है कि जो अब थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब इंडेक्स फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड सी फॉर करंट, तो दिस मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स की डायरेक्शन में होगा। भाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम मान लो ये हमने तो क्या थंब है, ये आपकी क्या इंडेक्स फिंगर, और ये हमारे पास क्या मिडिल फिंगर, राइट। तो ये आपका दिस फिंगर, कौन सी, फोर फिंगर को आपने किस डायरेक्शन में लेना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मिडिल फिंगर को किसकी डायरेक्शन में लेना है, करंट और मोशन की डायरेक्शन में लेना है, आई और वी, जिधर पार्टिकल मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो थंब होगा, थंब क्या शो करेगा, दिस थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फॉर एग्जाम्पल ये कंडक्टर है, करंट फ्लो हो रही है कंडक्टर में आई, मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो ये दिया हुआ है बी एट एन एंगल ऑफ थीटा, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, रूल अप्लाई करा अपने, कौन सा, लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली करंट, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो थंब है, थंब किस डायरेक्शन में आ गया, फोर्स की डायरेक्शन, द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स इस पर किधर होगा, जो आउटवर्ड होगा, फोर्स विल एक्ट इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स जो है आउटवर्ड डायरेक्शन, तो इसको मैंने यहाँ पर ये मार्क कर लिया, फोर्स है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ एल वेक्टर, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो हमने ये ले लिया भाई, इन क्रॉस ये है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हुआ, दिस इज द इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में आप कंडक्टर, करंट इन द कंडक्टर। तो अब आप फिंगर रखोगे,
तो क्या इस किस टाइप से हो गए, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हुआ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है इनवर्ड, फोर्स किधर है, करंट किधर है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एलिमेंट, करंट कंडक्टर की डायरेक्शन में रखोगे तो जो थंब है, थंब क्या होगा अब इन दिस डायरेक्शन, जो थंब जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किधर एक्ट होगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। और फोर्स जो होता है बेटा वो इसके परपेंडिकुलर एक्ट होगा, लेंथ के क्या है परपेंडिकुलरली, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आप ये करंट मैग्नेटिक फील्ड ये हुआ इनवर्ड करंट, तो जो फोर्स है वो किधर है, इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर लोगे आप, राइट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सेकेंड रूल पाम रूल अप्लाई करना है। पाम रूल में क्या है कि पाम रूल पाम रूल में आप अपने जो फिंगर्स हैं, तो जो फिंगर फोर ये फिंगर्स होंगे, इन फिंगर्स को आप किस डायरेक्शन में रखोगे, जैसे पीछे भी हमने डिस्कस किया था बच्चों ये पॉइंट, तो ये पाम हो गया, तो यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर दिस द पाम है, तो ये किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये राइट हैंड पाम रूल है, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। ये लेफ्ट हैंड रूल था फ्लेमिंग्स का, ये है राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल में ये जो फिंगर्स हैं, तो फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और इसको किसकी डायरेक्शन में रखा आपने, करंट की डायरेक्शन में। तो जो पाम है वो क्या है, फोर्स की डायरेक्शन हो गई। अब जैसे इस केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड अप है, कंडक्टर इस टाइप से रखा हुआ है, तो अब इसमें फोर्स क्या होगा बच्चों, आउटवर्ड एक्ट होगा, फोर्स विल एक्ट इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, ये पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में हुआ, आउटवर्ड डायरेक्शन, इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अब इस केस में अगर हम पाम रूल अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, अपवर्ड है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, थंब किस डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में। तो अब करंट की डायरेक्शन में, तो ये आप इसमें फिंगर को ये रखो, इस टाइप से रखोगे अब आप, तो अब ये पाम किधर है, आउटवर्ड, तो फोर्स किधर एक्ट हुआ बच्चों, आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो गया, आउटवर्ड डायरेक्शन। इसी टाइप से इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड, और करंट क्या है इस साइड में, तो फोर्स किधर एक्ट होगा, इधर आपका एक्ट हो गया, ठीक है। तो करंट इसमें इस मैग्नेटिक फील्ड करंट, तो पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसको रखना और भी इजी है कि भाई आप इसको फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखोगे और थंब को फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक हम इसमें स्क्रू रूल अप्लाई करते हो, आप कौन सा, स्क्रू रूल। तो स्क्रू रूल क्या था बच्चों, भाई स्क्रू में विच रूल, स्क्रू रूल। स्क्रू रूल का मतलब क्या होता है, F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। आपने स्क्रू को रोटेट कराना है फ्रॉम एल टू बी की तरफ। क्या करोगे, स्क्रू जो है रोटेट कराओगे, रोटेट द स्क्रू फ्रॉम एल टू बी। तो अगर ये स्क्रू आपका मूव करता है क्लॉकवाइज, तो फोर्स होगा इनवर्ड, और अगर ये स्क्रू रूल करता है एंटी क्लॉकवाइज, तो फोर्स क्या होगा, जो आउटवर्ड होगा, फोर्स विल बी आउटवर्ड। सपोज ये कंडक्टर है, करंट फ्लो कर रही है आई, एल वेक्टर हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने लिया था इस डायरेक्शन में, एंगल था थीटा। अब आप स्क्रू को कैसे रोटेट कराओगे, फ्रॉम एल टू बी की तरफ रोटेट कराओगे, फ्रॉम एल टू बी, राइट। तो अब ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, फोर्स किधर हो गया, आउटवर्ड हो गया, फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड एफ, राइट। इस कंडक्टर फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा।
और अगर हम मान लो यहाँ पर रोटेट चेंज कर देते हैं, ये कंडक्टर है, करंट आई है, लेंथ एल है और इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की आप चेंज कर दो बी। अब आप स्क्रू को किधर रोटेट कराओगे, एल टू बी की तरफ रोटेट कराएंगे, इस डायरेक्शन रोटेट कराओगे। यहाँ पर रोटेट कैसे था, इस डायरेक्शन में था। कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और एंटी क्लॉकवाइज के केस में फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड लेते हैं और क्लॉकवाइज के केस में फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। तो फोर्स क्या है यहाँ पर, इनवर्ड एक्ट होगा, एफ क्या है, इनवर्ड। और वैसे भी अगर आप अपने हैंड से भी देखो, अपनी फिंगर्स को रोटेट कराओ एल टू बी की तरफ, फोर्स टू मैग्नेटिक फील्ड। जब फोर्स टू मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट कराओगे तो थंब इनवर्ड है, और जब इस पर रोटेट कराओगे एल टू बी की तरफ तो थंब क्या है, आउटवर्ड है। तो इस केस में फोर्स की डायरेक्शन क्या, आउटवर्ड हो गई, और इस केस में फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड। तो जो तीन मेथड्स हो गए डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, जहाँ भी जैसा मेथड सूटेबल लगे उस हिसाब से मेथड अप्लाई कर लिया करते हैं हम। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, पाम रूल, और तीसरा आपका स्क्रू रूल। तो कंडक्टर है, फटाफट जब पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन कि भाई ये एल है ये बी है, आपने सीधा एल टू बी की तरफ रोटेट कराओ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आउटवर्ड, क्लॉकवाइज, इनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ गई। एल, अब सपोज करो मान लो प्लेन, अब ये तो मैग्नेटिक फील्ड हमने प्लेन में ले लिया, अब मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपका किधर, जेड डायरेक्शन में, राइट। कंडक्टर है, अगर सपोज करो कि भाई क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई कंडक्टर जो है इज प्लेस्ड इन एक्स डायरेक्शन, कंडक्टर कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन, और करंट इज ऑल्सो फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। करंट की क्या डायरेक्शन ले रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड दिया है आपको बच्चों किधर, अलोंग जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। तो अब हमने ये बना दिया एक्स एक्सिस, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो अब मस्ट है कि फोर्स जो होगा किधर होगा, वाई डायरेक्शन में होगा। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वाई डायरेक्शन। तो अब ये फोर्स, ये करंट आई, लेंथ और ये मैग्नेटिक फील्ड, अब आप इसको रोटेट कराओगे, और जब रोटेट कराएंगे तो कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और फोर्स आ गया अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, और फोर्स आ गया अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो इस टाइप से हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। कोई किसी भी प्लेन में रखा हो, रोटेट कराओ, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड, और क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर देखो अच्छी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। और आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट।